Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Once again, I am here with a new video, and in this video, we are discussing some variety of questions of percentage. Already, we have discussed some variety of questions in our previous videos, so you can go and watch those videos on our YouTube channel. And I hope those videos will be very helpful for your exam point of view and last time revision. And now we are going to move forward that series we have started. So without waiting for the right time, let's start our वीडियो। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरेश कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 years later when his income increased by 40%, he could save the same amount only as before. By how much percentage did his expenditure increase? तो बोल रहा है कि सुरेश 20% बचाता है अपनी इनकम का, मतलब कि 80% खर्च कर देता है, लेकिन 4 साल बाद उसकी जो इनकम है वो 40% से बढ़ जाती है। उसके बाद भी वो सेम अमाउंट ही बचा पाता है जितना पहले बचाया। सो बाय हाउ मच परसेंटेज डिड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ ये बताना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो वो कह रहा है कि 20% बचाता है सेव, तो मतलब कि 1 क्या है सेविंग एंड 5 क्या है इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो 5 - 1 = 4, एक्सपेंडिचर था पहले 4। अब कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 40% से बढ़ गई, तो इनकम 40% से बढ़ गई तो 5 का अगर 40% मतलब कि 7/5 करेंगे तो ये कितना आएगा 7। तो अब इनकम कितनी हो गई 7, ठीक है। और सेविंग अभी भी उसकी एक ही है, वो बोला है उसने कि ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, तो सेविंग अभी भी उसकी एक ही है। अब एक्सपेंडिचर कितना है, अब एक्सपेंडिचर है नई इनकम पे 7 - 1 = 6। तो पहला जो एक्सपेंडिचर था एक्सपेंडिचर 1 वो 4 था, एक्सपेंडिचर 2 कितना है 6। तो कितना बढ़ा ये 2 बढ़ा, कितने पे 4 पे। तो इसको परसेंट में निकालेंगे कितना बढ़ा, 2 से 2 बार ये 50 बार, 50%। मतलब कि जो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है वो कितने से हुआ है 50% से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन के नंबर में मत जाइएगा कि 65 लिखा है, क्या लिखा है, ये हमने पहले किया है तो हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 या क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी वीडियो आज की वीडियो का वो है, भूषण's monthly income is 45,000 and his monthly expenditure is 33,000. If his monthly income is increased by 22% while monthly expenditure is increased by 11%, then what is his new monthly savings? तो कह रहा है कि भूषण की जो मंथली इनकम है वो 45,000 है और एक्सपेंडिचर है वो 33,000 है। तो यहाँ पे सेविंग निकाल लेते हैं पहले, कितनी सेविंग है इसकी, तो 45,000 माइनस 33, तो सेविंग कितनी आई 12,000, 12,000 सेविंग है। अब उसके बाद इफ़ इज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाई 22%, उसकी जो इनकम है वो 22% बढ़ गई, तो 45,000 का 22% निकाल लेंगे, कितना आएगा
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 जीरो जीरो, 22 पंजे 110, जीरो 11 कैरी किए, 22 चौक 88 और 11 99। और मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 11% और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है 11% से। तो एक्सपेंडिचर कितना था 33,000, इसका भी 11% निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा 11 जीरो जीरो, 11 तीन 33, 3 11 तीन 33 और 3 36। ठीक है, तो इतना इनकम में इंक्रीज हुआ और इतना एक्सपेंडिचर में। तो 12,000 तो हमारे पास पहले से ही सेविंग है, तो 9900 में से 3630 और घटाएंगे, ये कितना आएगा 0, 10 में से 3 7, 8 में से 6 2 और 9 में से 3 6, 6270। और 12,000 पहले से ही हमारे पास सेविंग है, और बढ़ने के बाद कितनी सेविंग बची है हमारे पास 6270। तो 12,000 पहले और 6270 ये टोटल कितने हो गए 18,270। तो उसकी जो सेविंग हो गई अब टोटल वो कितनी हो गई, नई जो सेविंग हुई वो हुई 18,270। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इफ द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज बाई 12.5% एंड द सेल ऑफ टिकट्स ऑल्सो इंक्रीज बाई 8.5%, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इनकम। तो हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है प्राइस इनटू सेल। भाई जो प्राइस होगा एक मूवी टिकट का वो इनटू कितने टिकट की सेल हुई है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी इनकम बनेगी। तो ये होता है। तो क्या होता है कि जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई इक्वल होती है किसी तीसरी क्वांटिटी के, इस टाइप की कभी भी कोई फॉर्मेशन बनती है तो उस टाइम पे हम क्या लगाते हैं, या तो लगाते हैं सक्सेसिव, और सक्सेसिव में भी हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम सक्सेसिव से। सक्सेसिव क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जहाँ पे अगर डिक्रीज होता है तो माइनस में लेते हैं और इंक्रीज हो जाए तो प्लस में लेते हैं वैल्यू को। तो 12.5% इंक्रीज हुआ है मूवी टिकट का प्राइस, और सेल जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 8.5% से। तो 8.5 ये प्लस 12.5 इंटू 8.5 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या निकालने के लिए आएगा, देन फाइंड परसेंट चेंज, मतलब कि जो टोटल परसेंट चेंज आएगा इनकम में वो निकालने के लिए सक्सेसिव हमने लगाया है। तो ये आ गया 12 और 8 20 और ये हो गया 21, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 12.5 में 8.5 की मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एक 5 6, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 एक 8 और 2 10। तो आ गया 5 2 6 0 1 और 2 के बाद दशमलव तो ये आ गया 106.25 अपॉन 100। 100 से ये दशमलव और यहाँ खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 और 1 22.0625%। ये क्या आ गया परसेंटेज चेंज आ गया इनकम में, कि इनकम में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 2 years ago the population of a small town was 60,000. It increased by 5% in the first year, but due to pandemic it decreased by 10% in the second year. What is its present population? तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल पहले एक स्मॉल टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 60,000 थी। उसके बाद अगले साल क्या हुआ 5% से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक आ गया और दूसरे साल में 10% से वो डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन। तो अब प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो क्या है स्मॉल टाउन की। तो इसे करने के मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन हम सबसे इजी मेथड से करेंगे। इसमें लगाएंगे हम
सीरीज मेथड। तो 60,000 पॉपुलेशन थी 2 ईयर एगो। उसके बाद क्या हुआ कि 5% से बढ़ गई पहले साल में। तो 5% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/20, मतलब कि 20 से 21 हो गई। तो 60,000 का 21/20 इंटू। दूसरे साल में क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गई 10% से। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 1/10, तो जितनी है ये उसकी 9/10 बची। 9/10 इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगी वही क्या होगी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से ये कट जाएगा 300 बार। 1 निम्मा कितने होते हैं, 189 इंटू 300। 3 निम 27 और 2 3 अट्ठे 24 और 2 26। 2 3 एकम 3 और 2 5 और 2 जीरो। 56,700। तो 56,700 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है ये, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 3% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 42,680 votes, which were 55% of the total valid votes. Find the number of valid votes received by the candidate who stood third, given that he received only 10% of the total valid votes. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक गांव में एक इलेक्शन हुआ 3 कैंडिडेट के बीच। 80% वोटर ने वोट डाली, 20% ने वोट ही नहीं डाली। और जो 80% ने वोट डाली उसमें से भी 3% क्या थी, इनवैलिड। तो उसके बाद जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 55% वोट मिली हैं टोटल वैलिड वोट्स की। और कितनी मिली हैं, 42,680, 42,680 वोट मिली हैं, जो कि कितनी के बराबर हैं, वैलिड वोट्स के 55% के बराबर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, और वो कह रहा है कि जो थर्ड नंबर पे रहा है उसको कितने वैलिड वोट्स मिले ये बताना है। और ये दिया है कि जो वैलिड वोट्स मिले उसे टोटल वैलिड वोट्स वो 10% मिले। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि टोटल वैलिड वोट्स 42,680, जो 55% है टोटल वैलिड वोट्स का। और हमें टोटल वैलिड वोट्स का ही 10% निकालना है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें दिया है ऑलरेडी, क्या दिया है कि जो 42,680 है ये टोटल वैलिड वोट्स के 55% के बराबर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, टोटल वैलिड वोट्स का 10%। तो जब हमें 55 की वैल्यू दे रखी है तो हम 10 की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और वही हमारा क्या होगा आंसर, कि जो तीसरा कैंडिडेट है थर्ड नंबर पे रहा है उसको इतने वैलिड वोट्स मिले होंगे। तो इसे 5 से काटेंगे 2 बार, ये 5 से 11 बार। 11 से ये 11 33 9, 11 मठे 88, 8 11 मठे 88 और 38 दूनी 76 और 80 दूनी 160, 7760 हो जाएगा ये। तो जो थर्ड नंबर पे रहा है उसको 7760 वोट मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। समझना हमें ये है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 42,680 वोट्स मिली हैं, जो कि क्या है टोटल वैलिड वोट्स के 55% के बराबर हैं। तो टोटल वैलिड वोट्स की एक वैल्यू दे रखी है हमें, उसका परसेंटेज भी बता रखा है। और उसमें पूछा भी क्या है कि जो थर्ड नंबर पे रहा है उसको टोटल वैलिड वोट्स का 10% मिला है। तो कितना मिला ये बताना है नंबर में। तो जब हमें 55% की वैल्यू दे रखी है टोटल वैलिड वोट्स की, तो टोटल वैलिड वोट्स का 10% निकालने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने निकाल लिया 7760 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोला है ए टोटल ऑफ
7,50,000 voters participated in an election. A candidate received 3,82,500 votes, which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid votes in the election? तो बोल रहा है कि 7.5 लाख वोटर ने पार्टिसिपेट किया है एक इलेक्शन में, और ये जो कैंडिडेट है उसको रिसीव हुए 3,82,500 वोट्स, जो कि क्या थे, टोटल वैलिड वोट्स के 60% थे। तो ऐसे मान सकते हैं कि टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, 100% होंगे, और हमें 60% की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम टोटल वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स इन द इलेक्शन। तो इलेक्शन में इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज क्या होगा। तो हमारे अगर वैलिड वोट्स निकल आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो वो क्या होंगे, इनवैलिड वोट्स होंगे, और फिर इनवैलिड वोट्स का टोटल वोट्स से कंपैरिजन करके परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, 3,82,500, ये क्या है, टोटल वैलिड वोट्स का 60% है, और हमें क्या करना है, टोटल वैलिड वोट्स निकालने हैं, तो वो कितने होंगे, 100%। ठीक है, 0 से 0, और इसको 6 से काटेंगे, 6 6 36, 2, 6 3 18, 4 45, 6 7 42, 3, 6 5 30, ये आ जाएगा 63,750 इंटू 10। तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 6,37,500। ये कितने हो गए, ये हो गए टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, अब टोटल वोट्स जो डले हैं वो कितने हैं, 7,50,000। इसमें से 6,37,500 जो ये वैलिड वोट्स हैं, इनको माइनस कर देंगे तो क्या आएंगे, टोटल इनवैलिड वोट्स। तो ये आएंगे कितने, 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 2, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 1, और 7 में से 6 1, 1,12,500। ठीक है, ये बचे, तो 1,12,500 जो है ये हमारे निकल के आ गए इनवैलिड वोट्स, लेकिन हमें ये परसेंटेज में बताना है। तो 1,12,500 जो है वो 7,50,000 का कितना परसेंट होगा, ये बताना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसे 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 12 25, 25 पंजे 125, और 3 से 45 15 बार, मतलब कि 15% इनवैलिड वोट्स हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्या है ये, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 7% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इसमें हाइट का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। अगर तीनों का परसेंटेज दिया होता तो 3 वैल्यू वाला हम सक्सेसिव लगाते, लेकिन सिर्फ 2 की वैल्यू दी है, तो दो वैल्यू वाला सक्सेसिव लगा के नेट परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और जब इंक्रीज हुआ बहुत जगह तो इंक्रीज होगा, और वही हमारा क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वॉल्यूम में वो कितना होगा, वो होगा, लेंथ में हुआ है 7% प्लस 6% ब्रेथ में, प्लस 7 इंटू 6/100। ये फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 सक्सेसिव लगाने का 2 वैल्यू के लिए। तो 7 6 13 प्लस ये हो गया 0.42, 7 6 42, 0.42। तो कितने परसेंट का चेंज आया वॉल्यूम में, इंक्रीज हुआ
13.42। 13.42 कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Prakash spends 27% of his salary on children's education and donates 4% to a trust. If he spends 3038 on these two heads, then his total salary for that month is। तो जो प्रकाश है वो 27% खर्चा कर देता है अपनी सैलरी का बच्चों की एजुकेशन पे और 4% डोनेट भी करता है। टोटल कितना खर्चा करता है? 31%। और उसने बोला है कि वो स्पेंड करता है 3038 इन दोनों पे। तो मतलब 31% की वैल्यू है 3038 और वो बोल रहा है कि टोटल सैलरी कितनी होगी। तो टोटल सैलरी तो 100% होती है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 31 की हमें दे रखी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3038 जो वो 31 की वैल्यू है और हमें निकालनी है कितनी की? 100 की। देखते हैं 31 से कट रहा है, 31 से कटेगा ये 3 अट्ठे 24, 3 निम्न 27, 270, 279। तो 9 बार तो ये 279, तो बच्चे कितने? 21 3 24 और आगे 8, मतलब कि 248। 248 को 31 से 31 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 1 अट्ठे 8, 8 बार। ये आ जाएगा 98 गुणा 100 बराबर 9800। ये क्या होगी उसकी टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। A candidate who gets 20% of the marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% marks gets 42 marks more than necessary for passing. Find the maximum number of marks. तो इसमें बोला है कि एक कैंडिडेट है, उसको 20% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। इसका मतलब क्या है समझने का? इसमें समझने वाली बात यह है कि उसको 20% मार्क्स मिले और 30 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि 20% मिले हैं प्लस 30 मार्क्स और मिलते तो वो पास हो जाता, वो मिनिमम पासिंग वैल्यू होती। बट अनदर कैंडिडेट, एक और कैंडिडेट है जिसको 32% मार्क्स मिले हैं, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन नेसेसरी फॉर पासिंग। तो इसका मतलब यह है कि 32% मार्क्स मिले हैं, उसको 42 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं पास से। इसका मतलब क्या है कि जो 32% मार्क्स है उसमें से 42 मार्क्स और घटा दिए जाएं तब भी वो पास हो जाएगा। मतलब कि 42 जो है वो और पास होने से और ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं कि इधर भी मिनिमम पासिंग वैल्यू और इधर भी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मिनिमम पासिंग वैल्यू क्या होगी? 20%। तो मिले हैं उसको 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब कि 30 मार्क्स की और उसे और ज़रूरत थी, तब उसकी मिनिमम पासिंग वैल्यू बनती। वहीं दूसरे केस में उसे 32% मार्क्स मिले हैं और 42 मार्क्स ज़्यादा हैं पास होने से, मतलब कि इसमें से 42 और माइनस कर दें तब भी वो पास हो जाएगा, मतलब मिनिमम पासिंग वैल्यू तब भी उसके पास होगी। तो 32% में से 42 माइनस करने, अब ये क्या है? मिनिमम पासिंग वैल्यू। तो दोनों आपस में इक्वल हो गई, इक्वेट कर दी हमने इक्वेशन। 32 में से 20 गया तो 12% और 30 और 42 इधर आ गया, ये हो गए 72। 12 से 72 कटेगा 6 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और क्या कह रहा है वो? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू 100, दैट इज 600। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट. He spent 50% of the remaining amount on food. 35% of the amount now left was used for all other expenses. If 1,62,435 was left with him, then his monthly income was। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है और 30% वो खर्च करता है किस पे?
रेंट पे। उसके बाद 15% जो बचा, 30% खर्च करने के बाद उसका 15% वो खर्च करता है फूड पे। उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका 35% उसने यूज कर लिया और ऑल अदर एक्सपेंसेस पे। अब उसके पास जो पैसा बचा ये सब खर्च करने के बाद वो बचा है 1,62,435। तो वो पूछ रहा है कि मंथली इनकम क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीरीज मेथड लगाते हैं, चेन मेथड भी उसे बोल सकते हैं कि चेन टाइप चलती है, तो उससे बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि उसके पास पता नहीं है हमें कितना अमाउंट था, तो हम उसे मान लेते हैं कि उसके पास ए अमाउंट था। ठीक है, अब ए अमाउंट का 30% उसने खर्च कर दिया किस पे, रेंट पे। तो जब 30% रेंट पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, ए अमाउंट का 70% उस पर बचा। तो इसको लिखेंगे जैसे 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। 10 में से 3 चले जाएंगे तो 7/10। तो ए का 7/10 बचा। अब ये जो बचा इसका 15% खर्च कर दिया उसने फूड पे। तो 15% जब इसका खर्च कर दिया फूड पे तो बचा कितना, 85%। तो 15% की फ्रैक्शन हुई कितनी, 3/20। 20 में से 3 गए तो 17, मतलब कि 17/20 बचा। उसके बाद ये जो बचा है अमाउंट, इसका 35% उसने और एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया। तो 35% की फ्रैक्चर हुई कितनी, 7/20, और 20 में से 7 गए तो 13। तो मतलब इस अमाउंट का 13/20 बचा। अब ये जो अमाउंट बचा है वो बोल रहा है कि ये कितना बचा उसके पास, 1,62,435। तो ये बराबर है 1,62,435 के। और हमें वैल्यू निकालनी है ए की, ये पूछ रहा है क्योंकि ए ही उसकी मंथली इनकम है। तो इसको कट करेंगे, पहले 17 से कट कर लेते हैं। 17 निम्मा 153, कितने बचे, 9। ठीक है, 94 हो गए। 17×5 = 85। अब कितने बचे, 9। फिर 17×5 = 93 थे, इस बार बचे 8। 85 और 17×5 = 85। उसके बाद 13 से कट करते हैं। 13 7 91, 4 बचे। 13 3 39, 45 थे, तो कितने बचे, 6। 65 हो गए। 13×5 = 65। 7 से कट करो, 7 एकम 7, 0 न जाने की 7×5 = 35। तो ए बराबर आ गया 105। और ये 20 400 गुणा 4,000, 4,000 हो गया ना। 20 400 गुणा 10 4,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4×5 = 20, 2, 4 एकम 4, 4,20,000 उसकी सैलरी है, मंथली सैलरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो लिए हैं मैंने इस वीडियो में जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं, और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। अभी मैं परसेंटेज की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, और जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में लाता रहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन में। क्योंकि क्या होता है, जब मैं भी तैयारी करता हूँ या करता था तो मुझे भी ये फील होता था कि मुझे लास्ट टाइम पे वो क्वेश्चन मिल जाएं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के ना हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हों, और वो भी एक एक दो दो क्वेश्चन मिल जाएं डिफरेंट टाइप के, जिससे मैं सभी तरीके के क्वेश्चन से गो थ्रू हो पाऊँ और कम टाइम में उनका रिवीजन कर पाऊँ। तो वही टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे लास्ट टाइम रिवीजन में, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे CGL हो, CPO हो, UPSI हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद।